बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमने चैप्टर नंबर 2 की एग्जाम्पल्स को स्टडी करना है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल को स्टार्ट कर लेते हैं 2.1 को। स्टूडेंट हमें दो एरोप्लेन दिए गए हैं, दो एरोप्लेन मूव करते हुए जा रहे हैं। उन एरोप्लेन के हमें पॉइंट दे दिए हैं। सपोज कि एक एरोप्लेन पॉइंट ए पर है, उसका पॉइंट हमें गिवन है 2, 3, 4 और एक एरोप्लेन पॉइंट बी पर है 5, 6, 7। अब स्टूडेंट हमने एक तो इन पॉइंट के पोजीशन वेक्टर फाइंड आउट करने हैं। पोजीशन वेक्टर को हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और दूसरा इन दो जो एरोप्लेन्स हैं इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इनके पोजीशन वेक्टर लिख देते हैं। पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट ए, और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर ए से। तो ए का पोजीशन वेक्टर 2i प्लस 3j प्लस 4k। फिर उसके बाद हमने पोजीशन वेक्टर फॉर पॉइंट बी के लिए लिख लेते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे आर बी से। तो इसका पोजीशन वेक्टर आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k। तो ये स्टूडेंट हमारे पास क्या आ गए, पोजीशन वेक्टर आ गए। नेक्स्ट उसके बाद हमने क्या करना है, एक वेक्टर के दरमियान डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो डिस्टेंस के लिए हम इन पोजीशन वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी r इज इक्वल टू आर बी माइनस आर ए कर देंगे। तो आर बी की वैल्यू हमारे पास आ रही है 5i प्लस 6j प्लस 7k, दरमियान में माइनस लगा दिया, फिर आर ए 2i प्लस 3j प्लस 4k। अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 5i प्लस 6j प्लस 7k माइनस का 2i माइनस का 3j और माइनस का 4k। अब स्टूडेंट 5i 2i तो कितना रह जाएगा, प्लस का 3i 6i और यहाँ पे माइनस का 3i तो प्लस का 3j आ जाएगा। फिर 7k माइनस का 4k तो प्लस का 3k रह जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका डिस्टेंस आ गया। फिर हमने इसका क्या करना है, डिस्टेंस के लिए हम इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। मैग्नीट्यूड का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ, इनका स्क्वायर लेके हम अंडर रूट लेते थे। तो 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 प्लस 9 प्लस 9। तो ये किस चीज के इक्वल आ जाएगा, 27 के अंडर रूट के इक्वल। 27 का अंडर रूट लेंगे तो ये आ जाएगा 5.2 किलोमीटर। तो एक एरोप्लेन का दूसरे एरोप्लेन से जो डिस्टेंस है स्टूडेंट वो कितना आ रहा है, 5.2 किलोमीटर के इक्वल आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 2.2 है स्टूडेंट, यहाँ पे उसने हमें दो फोर्सेस दी हैं। फर्स्ट फोर्स जिसको हमने F1 का नाम दिया है वो 10 न्यूटन है। सेकंड फोर्स की मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन है। फर्स्ट फोर्स जो एंगल है वो बना रही है 30 डिग्री, सेकंड फोर्स का एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। हमने रिजल्टेंट ऑफ फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो मैंने एक डायग्राम ड्रा की, ये वर्टिकल एक्सिस आ गया, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस आ गया। अब एक्स एक्सिस के साथ फर्स्ट फोर्स जो एंगल बना रही है वो बना रही है θ1, हमने उसको क्या दिया जिसकी वैल्यू थी 30 डिग्री। और सेकंड फोर्स जो एंगल बना रही है वो θ2 और वो कितना आ रहा है 60 डिग्री। हम लोगों ने रिजल्टेंट फोर्स F को फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट हम इसके x कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कर लेते हैं, फोर्स के x कंपोनेंट। तो Fx किस चीज के बराबर होगा, F1x प्लस F2x। अब हमने क्या करना है, x को जब खत्म करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा F1 cos θ1 प्लस F2 cos θ2। F1 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 10, cos θ1 की वैल्यू आ रही थी 30 डिग्री प्लस F2 की वैल्यू आ रही थी 20 और cos θ2 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 60 डिग्री। तो कैलकुलेटर से बच्चों आप cos 30 की वैल्यू निकालेंगे। cos 30 की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है हमारे पास 8.66 के इक्वल आ रही है, सॉरी 0.866 के इक्वल आ रही है। फिर 20 और इसी तरह cos 60 की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे। cos 60 की जो हमारे पास वैल्यू आ रही है स्टूडेंट वो आ रही है 0.5।
अब इनको आप मल्टीप्लाई करेंगे, 0.86 इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 8.66 न्यूटन, और 20 को 0.5 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी जो वैल्यू हमारे पास आ रही है वो आ रही है 5 न्यूटन। फिर इन दोनों का हम सम लेंगे, जब हम इन दोनों का सम लेंगे तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है कि fx को और f1x को और f2x को हमने क्या कर देना है, ऐड अप कर देना है। जब हम इन दोनों को ऐड अप करेंगे तो हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू कुछ इस चीज के बराबर आ जाएगी, ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ये 10 के इक्वल आएगा, 20 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ जाएगा 18.66 न्यूटन के इसके वैल्यू इक्वल आ जाएगी। फिर हमने इसका वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड आउट करना है, तो वर्टिकल कंपोनेंट यानी y कंपोनेंट हम लोगों ने इसका फाइंड आउट करना है। तो y कंपोनेंट स्टूडेंट जब हम इसका फाइंड आउट करेंगे तो इसको हम कुछ इस तरह से सॉल्व आउट करेंगे कि ये हमारे पास आ जाएगा fy इज इक्वल टू f1y प्लस f2y। अब f1y के लिए क्या आ जाएगा, f1 sin थीटा 1 प्लस f2 sin थीटा 2। अब f1 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 10 न्यूटन, sin थीटा 1 की वैल्यू आ रही थी 30 डिग्री, f2 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 20 न्यूटन और sin थीटा 2 की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 60 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर से sin 30 की वैल्यू निकालेंगे और इसको 10 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसकी जो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी वो वैल्यू स्टूडेंट कुछ इस तरह से आ जाएगी। इस f1x की जो वैल्यू हमारे पास आ रही है f1y की, तो f1y की स्टूडेंट वैल्यूज पुट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू आ रही है f1y की, ये आ रही है 0.5 न्यूटन, और f2y की हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 17.32 न्यूटन। अब आप इन दोनों का सम लेंगे, 17 और 5 को जब हम ऐड अप करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 23.32 न्यूटन के क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। तो ये हमारे पास फोर्स का y कंपोनेंट आ गया है। फिर हमने इन दोनों का सम लेना है स्टूडेंट। अब हम जब सम लेंगे तो सम कुछ इस तरह से लेंगे, f इज इक्वल टू किस चीज के बराबर आ जाएगा, fx प्लस fy, और हमने इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है तो fx का स्क्वायर आ जाएगा प्लस fy का स्क्वायर और इसका अंडर रूट। fx की वैल्यू हमारे पास आ रही थी 18.66, इसका स्क्वायर, fy हमारे पास आ रहा था 23.32, इसका स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ रहा था। तो f जब हम इसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर ओपन करेंगे तो हमारे पास जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 29 न्यूटन के इक्वल आ रही है। तो रिजल्टेंट फोर्स का आंसर आ गया 29 न्यूटन के इक्वल। एग्जांपल नंबर 2.3 को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने स्टूडेंट एंगल फाइंड आउट करना है। देखिए हमें दो फोर्सेस दी गई हैं, एक F1 दी गई है, एक F2 दी गई है। अब इन दोनों फोर्सेस का सम हम लेके जब हम रिजल्टेंट ड्रा करते हैं तो उन रिजल्टेंट की जो फोर्स आ रही है वो इन दो के सम के इक्वल आ रही है, यानी ये दोनों फोर्सेस F1 F2 और जो रिजल्टेंट है ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। तो यानी फिर हम F1 इज इक्वल टू F2 इज इक्वल टू R इज इक्वल टू किसके इक्वल लिखेंगे, F के इक्वल। हमने यहाँ पे देखना है कि F1 और F2 और R कब इक्वल होंगे, कि यहाँ पे कितना एंगल प्रोड्यूस होता है, ये एंगल हम लोगों ने स्टूडेंट फाइंड आउट करना है। अब x एक्सिस के साथ देखें, थीटा 1 को हम 0 डिग्री कंसीडर करेंगे और थीटा 2 हम किसके बराबर कंसीडर करेंगे, थीटा के ऊपर। ये एंगल हमने फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टूडेंट इसके x कंपोनेंट को देख लेते हैं। अब x कंपोनेंट किस चीज के इक्वल होगा, अभी हमने पढ़ा था fx इज इक्वल टू f1x प्लस f2x। तो fx को हम लिख सकते हैं f1x को f1 cos थीटा 1 प्लस f2 cos थीटा 2। तो यहाँ पे वैल्यूज को रिप्लेस करें एंगल की, f1 cos थीटा 1, अब थीटा हमने क्या पुट करना है 0 डिग्री प्लस f2 cos थीटा, थीटा 2 की जगह हमें पुट करना है थीटा। तो cos 0 1 के बराबर होता है तो ये आ जाएगा f1 प्लस f2 cos थीटा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया, इसको आप इक्वेशन 1 कह देंगे। सिमिलरली आप इसके y कंपोनेंट को फाइंड आउट करेंगे।
y कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट फिर किस चीज के इक्वल आ जाएगा, y कंपोनेंट आ जाएगा f1y प्लस f2y। अब इसको जब हम लिखेंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा f1 sin थीटा 1 प्लस f2 sin थीटा 2। अब f1 वैसे आ जाएगा sin थीटा 1। अब थीटा 1 की जगह हमने क्या पुट करना है, sin 0 डिग्री और प्लस f2 sin थीटा। अब sin 0 किसके इक्वल होता है स्टूडेंट, 0 के इक्वल होता है। तो sin 0 डिग्री 0 की इक्वल है, तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी और यहाँ पे क्या रह जाएगा f2 sin थीटा। तो ये हमारे पास इसका y कंपोनेंट आ गया है, इसको हम इसकी इक्वेशन 2 कह देते हैं। अब हमें क्या करना है, इन दोनों कंपोनेंट का सम ले लेना है और फिर इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों का सम ले लेते हैं। f इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा f(x) प्लस f(y) और इसके क्या आ जाएगा, हम स्क्वायर लेके क्या ले लेंगे, इसका अंडर रूट ले लेंगे। ये स्क्वायर आ गया और ये इनका अंडर रूट आ गया। f(x) की वैल्यू को स्टूडेंट पुट कर दें। f(x) की वैल्यू हमारे पास आ रही थी f1 प्लस f2 cos थीटा और इसका स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू को पुट कर दें तो f स्क्वायर sin स्क्वायर f2 sin थीटा और इसका भी क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट हम इसके स्क्वायर को ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2f1, ये a प्लस b का स्क्वायर जैसे ऊपर करते हैं f2 cos थीटा। अब इसको भी ओपन कर दें तो ये आ जाएगा f2 स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा और इसका क्या आ रहा है, अंडर रूट आ रहा है। अब स्टूडेंट अगर हम इस टर्म को देखें और इस टर्म को देखें, इनमें f स्क्वायर क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो बाकी हमारे पास रह जाएगा f1 स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2f1 f2। अब यहाँ से हमने क्या लिया, f स्क्वायर को कॉमन ले लिया। f स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। स्टूडेंट ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला है, अगर वो cos स्क्वायर थीटा हो, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा हो तो ये 1 के इक्वल आता है। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो f इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा f1 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 प्लस f2 स्क्वायर और इसका क्या आ जाएगा, हमारे पास अंडर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हमने क्या पढ़ा था कि ये हमारे पास सारे f के इक्वल आ रहे हैं। हमने पढ़ा था f1 इज इक्वल टू f2 इज इक्वल टू r इज इक्वल टू f। तो इन तमाम की जगह हम f पुट कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा f स्क्वायर प्लस 2f और यहाँ पे क्या आ जाएगा, f का स्क्वायर आ जाएगा और इसका क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा। तो ये 2f क्या आ जाएगा, f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और इसका अंडर रूट आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास किस चीज के इक्वल आ रहा है, ये f के क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। फिर इसको मजीद स्टूडेंट हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे और स्टूडेंट इसके साथ ना हमारे पास cos थीटा भी आ रहा था, ये cos थीटा भी साथ चलता हुआ आ रहा है तो ये cos थीटा भी लिखते जाना है, cos थीटा और ये किसके इक्वल आ रहा था, f स्क्वायर के क्या आ रहा था, ये इक्वल आ रहा था। नेक्स्ट बच्चों हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हम क्या करते हैं, इस f स्क्वायर को अब इसके अंडर रूट को खत्म करते हैं तो दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन। जब स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास f स्क्वायर आ जाएगा, ये f स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर cos थीटा प्लस f स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम इस f स्क्वायर को इक्वेशन को साइड की तरफ लेके आएंगे तो ये हमारे पास इस तरफ जब जाएगा तो ये आ जाएगा f स्क्वायर माइनस f स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास आ रहा है 2f स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और हमारे पास ये आ रहा है जी प्लस f स्क्वायर के क्या आ रहा है, ये इक्वल आ रहा है। अब ये f स्क्वायर से ये क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा 2f स्क्वायर cos थीटा
और प्लस यहाँ पे ये किस चीज़ के बराबर आ रहा है, एफ स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो अब हम इसको इक्वेशन की दूसरी साइड पे लेके आते हैं, तो ये आ जाएगा -2f स्क्वायर, यहाँ पे रह जाएगा 2f स्क्वायर का थीटा। नेक्स्ट स्टेप में बच्चों हम इसको क्या करते हैं, सेफ स्क्वायर को भी इधर लेके आते हैं, तो ये जब हम इसको इस साइड पे लेके आएंगे तो ये हमारे पास क्या रह जाएगा, ये हमारे पास रह जाएगा cos थीटा इक्वल टू -f स्क्वायर डिवाइडेड में आ जाएगा 2f स्क्वायर की क्या आ जाएगा, इक्वल आ जाएगा। अब f स्क्वायर से f स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रह जाएगा -1/2, ये cos थीटा आ गया। हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो cos इनवर्स आ जाएगा -1/2 और थीटा फिर हमारे पास किस चीज के बराबर आ जाएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 120 डिग्री। तो इनकी मैग्नीट्यूड कब इक्वल होगी, जब इनके दरमियान f1 और f2 के दरमियान एंगल 120 डिग्री का प्रोड्यूस हो रहा हो। बच्चों अगर आप लोगों को हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, हमारी वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट्स कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।